वहां पर ठंड कैसा है? अच्छा खासा? बहुत ज्यादा? मुझे भी ठंड लग रही है। चलिए। दिल्ली साइड, नॉर्दर्न साइड में बहुत ठंड होती है। हम्म। नॉर्दर्न साइड में बहुत ठंड होती है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ठंड है भी तो कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते हम लोग ठंड को भी भूल जाएंगे। बीच बीच में हाथों को अपने जैकेट से निकाल लीजिएगा, चादर कंबल से निकाल के बस याद से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि वीडियोस को मैं भी बोलूंगी थोड़ी देर बाद सबको ऑफ कर देने के लिए, आप लोग के वीडियोस ऑफ हो जाएंगे, बट कमेंट कीजिएगा तो लगेगा कि आप लोग सो नहीं गए हो, यू आर देयर। राइट। चलिए, मैं टेक्स्ट बॉक्स को अभी ऑफ कर देती हूँ, ठीक है? चलिए, अब आप लोग सिर्फ सुनिए जो जो मैं बोल रही हूँ। देखो, अभी आप लोगों ने ना वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस ली हैं। अभी हाल ही में आप लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस हुई है। आप लोगों ने, काफी लोगों ने शायद वेबसाइट्स अपने बना लिए हैं, किसी ने नहीं बनाए हैं, या किसी का 80% बन गया, कोई 50% पे अटका हुआ है, या कोई अभी भी सोचने में लगा हुआ है कि बनाए तो किस पे बनाए। सीख तो बहुत सारे लिए, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे। तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों के पास कुछ दिनों का टाइम है। कंटेंट राइटिंग का जो सेशन है ना, उसमें स्टार्टिंग में देखो, कंटेंट राइटिंग जो होता है ना, वो तो हर जगह, कंटेंट हर जगह है, ठीक है? अब उस सेशन को, उसको करने के लिए जो मैं तरीका बताऊंगी, एक बार आपको वो तरीका आ जाएगा ना, तो दैट विल बी वेरी इजी। आप लोग बहुत ही आसानी से कंटेंट राइटिंग, हर दिन नए नए पोस्ट बनाओगे, हर दिन। एक क्या, दो दो तीन तीन भी बनाना शुरू कर दोगे एक टाइम के बाद। ऐसा नहीं कि अभी मैंने सिखा दिया और साथ के साथ हो गया, इट विल टेक टाइम, ठीक है? लेकिन कंटेंट को सिर्फ बना के पब्लिश करना, पोस्ट करना ही सब कुछ नहीं होता है। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है ना, जैसे आप लोग सोचो, जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी या आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हो, तो या कोई भी, अगर शॉपकीपर ही सोच लो, अगर वो अपने शॉप, नया एक दुकान चाहता है कि वो अपना एक शॉप ओपन करे, तो क्या वो सडनली जाके एक शॉप पहले ओपन करता है, सामान लेके आके बैठ जाता है कि चलो मेरी न्यू शॉप आ गई, सबको यार, नहीं ना। वो उससे पहले सोचता है, कैलकुलेशन करता है कि मैं प्रोडक्ट रखूंगा तो क्या रखूंगा, और मेरा जो आसपास का इलाका है उसके अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट्स के लिए लोग मेरे पास, ऑडियंस मेरे पास आएंगी, है ना? ये सारी चीजें दिमाग में जब होता है तो एक बिजनेसमैन सोचता है कि चलो अब यहाँ पे एक स्टोर ओपन किया जाए, या एक शॉप ओपन किया जाए, या कुछ भी रिलेटिवली, ठीक है? तो वैसे ही कंटेंट राइटिंग भी, ऐसा नहीं कि हमारे पास वेबसाइट है और मुझे रैंडमली जो भी आ रहा है, चैट जीपीटी से हुआ, यहाँ से हुआ, वहां से हुआ, हमने लेके डाल दिया, बस मेरा वेबसाइट तैयार हो गया, मैंने पब्लिश कर दिया, लाइव कर लिया, बस। ऐसा नहीं करना है। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, और उसके बाद हम लोग कंटेंट लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? जो पहला आज का सेशन होगा, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि आज का इंट्रो इंट्रो सेशन है, ठीक है? फिर धीरे धीरे एक्टिविटीज होंगी क्लासेस में, आप लोगों को मैं इंटरेक्ट करने के लिए बोलूँ, कुछ कुछ चीजें होंगी जो नेक्स्ट क्लास में होगी, उसके बाद कुछ और होगा। बट ध्यान से एक चीज मैं बोल दूं, ऐसा ना हो कि जो मैंने क्लास डे 1 पे पढ़ाया है, डे 2 पे आपने पढ़ा, और डे 3 पे जाके आप भूल जाते हो कि मैम डे 1 पे और डे 2 में क्या पढ़ाई थी, तो फिर कंटेंट लिख के फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि कंटेंट लिखना इजी है। जो डे 1 2 3 में मैं जो पढ़ाऊंगी, वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। और वो दिमाग में कैसा रहेगा? सिर्फ आप अगर बैठ के क्लास लोगे एवरी डे, 9 से 10 अपना टाइम, पूरे दिन आप मेहनत करते हो, 9 बजता है उससे पहले आपको घर पहुंचना होता है, या अपना जो भी काम होता है वाइंड अप करके क्लास लेना होता है, बस मुझे लगेगा कि मैंने सीख लिया, नहीं। आप जब क्लास लेते हो, आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। आप नोट्स लिखते हो, नेक्स्ट डे जब क्लास में आते हो, थोड़ा सा नोट्स इधर उधर पढ़ लिया करो, सो दैट आप उस फ्लो में रहोगे कि मैम ने लास्ट डे ये समझाया था, अब मुझे इसके बाद ये समझना है। देखो, कैनवा डिजाइनिंग इज वेरी इजी, है ना? हम लोग डिजाइन करते हैं हर दिन, नया नया टॉपिक, वो प्रैक्टिस होता है, बट इसमें थोड़ा सा रिवीजन भी चाहिए होगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं कंटेंट राइटिंग का पहला वाला अध्याय, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जब मैं कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करूंगी, देखो, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं लूंगी, क्योंकि आई एम नॉट इनटू वेबसाइट डेवलपमेंट क्लासेस, नॉट इनटू वेबसाइट डेवलपमेंट एंड समथिंग, क्योंकि जिसमें मैं प्रो नहीं हूं। मुझे आता है, मैंने भी अपने वेबसाइट्स बनाए, बट
वो बोलते हैं ना कि मैं आपको बोलूंगी हाँ ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, यू विल गेट कंफ्यूज। सो बेटर है जिसका जो नॉलेज है उससे आके डायरेक्टली पूछो। तो मैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो भी आप पूछोगे आई एम रेडी टू आंसर। कैनवा से रिलेटेड जो भी पूछोगे आई एम रेडी टू आंसर। आप एआई से रिलेटेड जो भी पूछोगे आई एम रेडी टू आंसर। एसईओ से रिलेटेड जो भी पूछोगे आई एम रेडी टू आंसर। बट अगर कुछ और पूछते हो तो मैं बोलूंगी ठीक है, आई नीड टू चेक फर्स्ट, बिकॉज आई कैनॉट गिव यू रैंडम आंसर्स। हाँ मुझे नॉलेज है, आई हैव ऑल द नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, बट अगर आप बोलोगे मैम ये प्लगइन तो नहीं चल रहा, उसका दूसरा प्लगइन क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको टेक सपोर्ट टीम में ही कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। कंटेंट रिलेटेड से जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप मुझसे पूछते हैं, क्योंकि ऐसा होता है मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ और फिर ले दे के वही मैम वेबसाइट में ना ऐसा हुआ था ऐसा, फिर क्या करें। बट मैं कंटेंट राइटिंग में क्लास में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रखूंगी रिगार्डिंग वेबसाइट्स। ठीक है ना। वेबसाइट से दो तीन चीजें जो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, वो उस चीज को मैं रिवाइज पहले करूंगी, उसके बाद में कंटेंट राइटिंग का इंट्रो शुरू करूंगी। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो वेबसाइट कराया गया, कितनी टाइप की वेबसाइट्स आप लोगों को बताई गई है? सबसे पहला एक बताया गया आपको बिजनेस वेबसाइट, राइट। मैं चैट बॉक्स को ऑन करती हूँ, मुझे बताइएगा। और सभी लोग मैसेज टू एवरीवन करके मुझे आंसर कीजिएगा, अलग अलग ग्रुप ग्रुप में मत दीजिएगा। कितने टाइप्स की वेबसाइट्स आप लोगों को बताई गई है? चार। तीसरा वेबसाइट कौन सा है? टाइप्स ऑफ वेबसाइट मैंने पूछा है, ये कोर्स वाला कौन से वेबसाइट के टाइप में आता है? चलो, टू वेबसाइट करेक्ट। नहीं, अब मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। ब्लॉग बताया पटेल जी, ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको बताई गई है? जिन्होंने आंसर दिया है ब्लॉगिंग वेबसाइट, क्या ब्लॉगिंग वेबसाइट आप लोगों को बताया गया है? नहीं बताया गया है। नो, मुझे भी पता है इसका आंसर नहीं बताया गया, इसलिए मैंने पूछ लिया आप लोगों से। सुनो, बिजनेस वेबसाइट होता है, दूसरा होता है आपका टाइप्स ऑफ वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं, एक बिजनेस होता है, एक ई कॉमर्स होता है, तीसरा होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट। और अगर आप इन सब का मिक्स बताओ तो वो आ जाता है आपका हाइब्रिड में। तो यहां तक मैं नहीं पहुंच रही हूँ, इसमें मैं जाऊंगी ही नहीं, इस पोर्शन में मैं पहुंचना ही नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ब्लॉग। आप लोगों ने बिजनेस वेबसाइट्स के दो तरीके सीखे हैं। एक, जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, दूसरा जहां पे कोचिंग या इंस्टीट्यूट्स या टीचिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये बिजनेस वेबसाइट, अब देखिए जिनमैट की वेबसाइट जो है उसमें कोर्सेज सेल होते हैं, टीचिंग, वो क्या होता है, वो टाइप ऑफ बिजनेस वेबसाइट ही तो होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट कौन सा होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी टॉपिक में लोगों को एजुकेट करते हैं या हम कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है। ये तीन चीज भाई दिमाग में बिठा लो अच्छे से, कि बिजनेस वेबसाइट जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये कोचिंग या टीचिंग टाइप के जो सर्विसेज होते हैं या कोर्सेज सेल करने वाले, वो वाले बिजनेस वेबसाइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है वो प्रोडक्ट सेलिंग का होता है। ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होता है उसमें हम किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी स्पेसिफिक इसके ऊपर हम लोगों को एजुकेट करते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इतना वेबसाइट तो हो गया, अब इसके अलावा बहुत टाइप्स के, हम लोग अगर सेग्रीगेशन करने जाएंगे तो बहुत सारे टाइप्स के वेबसाइट आ जाते हैं, बट बेसिकली ये वाले वेबसाइट को ही हम दिमाग में रख के चलते हैं। ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं बिजनेस वेबसाइट की, ठीक है, जब हम बात करते हैं बिजनेस वेबसाइट की, तो बिजनेस वेबसाइट में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है? डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग वेबसाइट्स बोलते हैं। बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनता है ना, यही तो होता है ना डेफिनेशन। बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनता है। ठीक है। अब बिजनेस के अंदर अगर हम देखें कि हमारे जो पेजेस बनते हैं वो एक होम पेज बनता है,
एक अबाउट अस पेज बनता है। अब चाहे वो सर्विसेज बोल लो, चाहे वो कोचिंग या इंस्टीट्यूट टीचिंग की बात कर लो, ठीक है, मैं दोनों को लेके चल रही हूँ इसी के अंदर। अबाउट अस पेज हुआ, होम पेज हुआ, चाहे आप सर्विस बोल लो या कोचिंग के कोर्सेज के बोल लो, और या तो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बोल लो, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। और ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है उसमें क्या होता है, उसमें कैटेगराइज्ड होती है सारी चीजें, जहां पे डिफरेंट 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 प्रोडक्ट्स के बारे में दिया रहता है, ठीक है। उसमें कोई आपको होम पेज नहीं मिलेगा, कोई अबाउट अस पेज नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, ब्लॉगिंग पेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट्स डालते हैं, जो पोस्ट बोलते हैं उसको या आर्टिकल्स बोलते हैं वो हम उसमें डालते हैं, ठीक है। आप देखो, ये तीन तरह के वेबसाइट्स के तीन तरह के अलग अलग कंटेंट हैं, ठीक है। अब ये जो बिजनेस, कभी भी हम किसी बिजनेस या कोचिंग या टीचिंग या कोई सर्विसेज जैसे अर्बन क्लैप हुआ या इंटीरियर डिजाइनिंग होगी या तो कोई आपके नॉर्मल जो रिपेयरिंग वाली सर्विसेज होगी, इस तरह के सर्विस वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, इस तरह के बिजनेस वेबसाइट्स में जब आप लोग वेबसाइट्स बना रहे हो आजकल, तो आप लोग क्या बना रहे हो, आप लोग पेज बना चुके होंगे अब तक, और आपने स्ट्रक्चर बना लिया हो, कौन से पेज किस पेज से रिलेटेड होगा और किस मेन्यू के अंदर कौन कौन से पेजेस इंटरलिंक्ड होंगे, ये सारे जो स्ट्रक्चर, ये सारे आप लोगों ने अब तक बना लिया, कहाँ पे सीटीए बटन होगा या कहाँ पे कौन कौन सा लेआउट किस तरह से आप बनाओगे, ये सारा आपने किया होगा। अब इसमें जो आप लोग डालते हो, जैसे होम पेज, अबाउट अस पेज, किसी इसमें क्या हम लोग लिखते क्या है, ये जो वेबसाइट्स है, आप एक बात बताओ, जैसे हम इसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, अम, हम एक वेबसाइट पे जाते हैं जिनमैट की, ठीक है। जब हम जिनमैट की वेबसाइट पे जाते हैं, जिनमैट की वेबसाइट पे हम देखते हैं कि हमारे पास अबाउट अस पेज है, होम पेज है, सिर्फ लेआउट नहीं है, हमारे पास उसमें कंटेंट भी है, उसमें काफी सारी चीजें लिखी, यहाँ पे सिर्फ कलर एंड डिजाइन नहीं है, इसमें काफी सारे टेक्सचुअल्स वर्ड्स लिखे हैं, सिर्फ यहाँ पे नेविगेशंस के लिए कीज नहीं है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्या क्या हमारे कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये सारे नंबर्स दिए हैं प्रोवाइड, कौन कौन से फ्री मास्टर क्लासेस होते हैं, क्या इम्पैक्ट नंबर्स हैं, सर्टिफिकेट्स कैसा होता है। अबाउट अस पेज पे हम जाते हैं, तो अबाउट अस पेज में हम लोग क्या देते हैं, अबाउट अस पेज में दिया हुआ है सारे जो भी हम लोग के फाउंडर है, को फाउंडर्स है, उनके मैसेजेस दिए हुए हैं, हमारी टीम के बारे में दिया हुआ है, फिर हमारे जो भी मतलब कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक, मिशन विजन, ये सारी चीजें होम पेज अबाउट अस पेज में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोर्सेज पेज में भी अगर आप ये देखो, अबाउट अस पेज में जैसे कि मैंने बताया, हु वी आर, फाउंडर, को फाउंडर, ये टीम पूरी, ये बैकएंड टीम है सब पूरे के पूरे, और यहाँ पर मिशन विजन वैल्यूज, ये अपनी जर्नी है, और मीडिया प्रेजेंस है, ये सारी चीजें क्या है आप वेबसाइट में डालते हो, किसी भी वेबसाइट पे, है ना। अब आप एक बात बताओ, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से कोई इस वेबसाइट में जाते हैं, और उस वेबसाइट में आप जाके देखते हो कि वहां पर एक कोई प्रोडक्ट, लेट्स से कि कोई मोबाइल फोन, ठीक है, उस मोबाइल फोन के सारे पिक्चर्स, बहुत सुंदर एक पिक्चर, या मोबाइल फोन छोड़ो, सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर मैं बात करती हूँ कि किसी ज्वेलरी, एक नेकलेस का ही कोई पिक्चर लिए, कोई नेकलेस का एक पिक्चर यहाँ पर एक वेबसाइट में दे रखा है, और अमाउंट यहाँ पर मतलब अमाउंट दिया हुआ है सिर्फ कितना, लेट्स से 7,000, ठीक है। या एक क्लोथिंग दी हुई है, कोई सा भी ऐसे हुडी टाइप का जो जैकेट्स होता है ऐसा टाइप का, या ऐसे जैकेट्स का क्लोथिंग दिया हुआ है इस तरह का, और यहाँ पर इसका अमाउंट दिया हुआ है आपका लेट्स से 3,000, ठीक है। आप वेबसाइट पे गए और देखते हो कि सिर्फ इमेज है और प्राइस है, इमेज है और प्राइस है, क्या आप उस वेबसाइट से कुछ परचेज करोगे, जल्दी मुझे बताइए, क्या आप लोग उस वेबसाइट से कुछ परचेज करना चाहोगे जहां पे सिर्फ इमेज दिया होगा और प्राइस दी होगी, नहीं ना, नहीं करेगा कोई। क्यों? क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर इमेज में ये जो लॉकेट है, ये नेकलेस है या कपड़े हैं, ये किस मटेरियल से बना है, इसका फायदा क्या है, इसकी डिटेलिंग क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग नहीं परचेज करेंगे।
एग्जैक्टली, कॉज देयर इज नो डिस्क्रिप्शन, राइट। वैसे ही जब हम किसी बिजनेस वेबसाइट पे जाएंगे, और अगर बिजनेस वेबसाइट पे देखते हैं कि सिर्फ लोगो डाल रखा है किसी ने, सुंदर सा कलर डाल रखा है, और लेआउट ऐसे ऐसे सिर्फ बना रखा है, कोई टेक्सचुअल कुछ चीजें नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग टाइप का कुछ भी नहीं है, कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और सिर्फ सर्विसेज के नेम दिए हुए हैं, कि सोचो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में आप किसी के वेबसाइट का एसईओ करके देते हो, आप गूगल माई बिजनेस का आप सर्विसेज देते हो, आप गूगल माई बिजनेस का सर्विस देने के लिए इतना लेते हो, एसईओ के लिए, तो कोई आपसे सर्विसेज भी नहीं लेगा। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि आप वेबसाइट बना लेने के बाद आपका जो वेबसाइट का मेन चीज है वो आता है हमारा कंटेंट। ठीक है, जो कंटेंट होता है वो नॉट ओनली वेबसाइट, आप सोशल मीडिया के पोस्ट में भी जाओगे वहां पे भी दिखेगा, आप किसी यूट्यूब के वीडियो पे भी चले जाओगे, जो यूट्यूब्स होते हैं वहां पे भी दिखेगा, आप किसी ब्रॉडकास्टर जैसे कोई जो लोग पॉडकास्ट लेते हैं, जो लोग पॉडकास्टिंग करते हैं, उनके वो लोग कौन होते हैं, कोई सोशल जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने के लिए पॉडकास्ट का भी यूज करते हैं, जो म्यूजिक होते हैं, जो क्विजेस होते हैं, ये सारे क्या होता है, पार्ट ऑफ कंटेंट होता है। नॉट ओनली वेबसाइट बट हर एक चीज से जब जहां पर कुछ कंटेंट हमें दिखता है तभी हमें इंटरेस्ट, आज कोई रील चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रील देखते हो, जो रील हमें रिलेट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, हम लोग स्वाइप अप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो हमें पसंद नहीं है। अब आपको एक सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर अच्छे से समझना है, कोई 9th क्लास का बच्चा है जिसको पर्टिकुलर ज्योग्राफी या हिस्ट्री या कोई टॉपिक को अच्छे समझता है, समझना चाहता है, तो यूट्यूब में चला जाता है, वो ढूंढता है, सर्च करता है कि कोई अच्छा टॉपिक, तो थोड़ी देर के लिए देखता है, नहीं समझ में आता है, फिर दूसरे लिंक पे चला जाता है। तो उसको जब अच्छे से कंटेंट नहीं मिलता है तो कोई भी इंटरेक्ट नहीं करेगा। सो वही बात है, जब हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे लिए कंटेंट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो नॉट ओनली सिर्फ वेबसाइट बट कंटेंट के मतलब जो वेबसाइट को तैयार करने के लिए हमारा कंटेंट होना बहुत जरूरी होता है। सो इसीलिए हम लोग सीखते हैं कंटेंट राइटिंग। ठीक है, इसीलिए चाहे आप वेबसाइट बना लो, सोशल मीडिया पोस्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबके लिए कंटेंट चाहिए होता है, और इसीलिए हम लोग कंटेंट राइटिंग सीखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हम लोग क्यों कंटेंट राइटिंग का क्लास ले रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, कि क्यों कंटेंट जरूरत पड़ता है? बताओ भाई चैट बॉक्स में, क्लियर है? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम्म। सो स्लाइड से चलते हैं। अब देखो, जैसे आप लोग हो कौन, आप लोग हो मेरे ऑडियंस, जो लोग कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हो, आप लोग आए हो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सीखना, और मेरे पास जूम लिंक पे ये पूरी स्लाइड्स है ना, इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी, जो ब्लैक बोर्ड्स में जो मैं रेड कलर का ये जो ऐसे लिख लिख के बता रही हूँ विद ग्राफिक्स, वो भी सिखाती हूँ। तो ये सारी मेरी खुद की कंटेंट है जो कि मैं यूज कर रही हूँ आप लोगों तक मेरे मैसेजेस को पहुंचाने के लिए, मैं अपनी बातें, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग को आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है। सो अगर हम कंटेंट की बात करें, तो किसी भी इंफॉर्मेशन या खुद के एक्सपीरियंस को जब भी आप अपने ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचाते हो तो वो हो जाता है आपका कंटेंट। अब इसके फॉर्म टेक्सचुअल भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, वीडियोस, ऑडियोस, इंटरेक्टिव मीडियाज एंड, जैसा कि मैंने बोला, जब हम टेक्सचुअल की बात करते हैं तो ब्लॉग पोस्ट बोल लो, चाहे आर्टिकल्स जो हम लोग लिखते हैं, या सोशल मीडिया में कैप्शंस लिखते हैं, या जो प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, वो टेक्सचुअल फॉर्मेट के कंटेंट होते हैं। जो इमेजेस होते हैं, इमेजेस के कंटेंट कौन से होते हैं, कभी कभी देखा ना, लोग पोस्टर्स बना बना के रास्ते में ऐसे करके प्लाकर्ड लेके निकलते हैं, या अपने पोस्ट में सोशल मीडिया के पोस्ट्स क्रिएट करते हैं, वहां पे कुछ इमेजेस भी होते हैं एंड कुछ टेक्स्ट भी होते हैं, उसके थ्रू भी वो इन्फोग्राफिक्स जिसको बोलते हैं। अब इन्फोग्राफिक्स कैसे होते हैं देखो मैं बताती हूँ, मेरे पास एक इन्फोग्राफिक का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो,
ये इंफोग्राफिक का, ये देखो कितने सारे यहाँ पर छोटे 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 इमेजेस हैं, और साथ में कुछ यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, डिजाइन्स भी दिए हुए हैं। तो इसके थ्रू आप कोई भी टॉपिक को अगर समझाना चाहते हो तो आप इजीली समझा सकते हो। ठीक है। सो ये सारे जो मीम्स होती है, मीम्स वे भी होती हैं, फिर यूट्यूब रील्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, पॉडकास्ट, तो ये सारे क्या है, कंटेंट है। तो जब हम कंटेंट को हमें पता चल गया, बट जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट में हम क्या करते हैं, हम अपने कंटेंट को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वो डायरेक्टली लोगों तक हिट करे। हिट करे मतलब मैं ऐसा कुछ लिखूंगी अपने वेबसाइट में अपने ब्रांड के बारे में, कि जैसे बोलते हैं ना, मेरा ब्रांड ये सर्विसेज देता है, जो मैं सर्विसेज को एक्सप्लेन करूंगी ना, वो ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को वो उनका बेनिफिट लगे। इज इट? अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल का यही है कि इसका हार्ड कवर है, इसका कवर बहुत हार्ड है, अब ये कि मैं फीचर बता रही हूँ, इस मोबाइल का कवर जो है बहुत हार्ड है। अब मैं सिंपल फीचर लिख देना, और अगर मैं बोलती हूँ मोबाइल का कवर इतना हार्ड है कि अगर वो हाथ से गिर गया गलती से तो आपका मोबाइल बचा रहेगा, टूटेगा नहीं, तो लोग फिर रिलेट करेंगे, हाँ मोबाइल का कवर हार्ड लेना अच्छा है। समझ लो ना, एक लाइन में हम बोलते हैं कि मोबाइल का कवर आपको हार्ड मिलेगा, हार्ड मोबाइल कवर, और एक लाइन में आप लिख रहे हो कि मोबाइल का कवर हार्ड है जिससे कि अगर हाथ से गिर गया तो वो टूटेगा नहीं, टूटने का डर नहीं रहेगा, आपका मोबाइल सावधान। तो ये होता है कि आप कंटेंट को किस तरह से लिखते हो। तो यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग में भी हमें कुछ इस तरह से अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना होता है, सो दैट लोगों को उस पर्टिकुलर के बारे में एजुकेशन मिले। मतलब अगर आपके ब्रांड के बारे में भी बता रहे हो, किसी सर्विसेज के भी बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बता रहे हो कि मैं ऐसा सर्विस देता हूँ जिससे कि आपकी बिजनेस ना बिल्कुल एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी। अरे कैसे पहुंचेगी, है ना? आप बोलोगे मैं अच्छे से वेबसाइट बना के दूंगा, मैं एसईओ के टेक्निक अप्लाई करूंगा, मैं उसमें वेबसाइट कंटेंट डालूंगा। तो ये सारे जो सर्विसेज है उसको आप बहुत इजी लैंग्वेज में जब समझाओगे, कि जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपकी जो विजिबिलिटी है ऑनलाइन पे दिखती है, हो गया। अब वेबसाइट तो बन के पब्लिश हो चुकी है, अब आप बोलोगे आपने वेबसाइट तो बनाया, बट आप ऐसा चाहते हो ना कि आपके इस पर्टिकुलर चीज को अगर कोई सर्च करे तो सबसे पहले आपका वेबसाइट आए, है ना? वो कैसे होगा, वो आपका एसईओ से होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, वो होता है किसी अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना। अपने वेबसाइट में ऐसा कुछ लिखो सो दैट लोग उससे मैसेज भी मिले, लोगों को एजुकेशन भी मिले और एंटरटेन भी हो। मतलब जैसे कि जो जो चीज जिस चीज में चाहिए, अब वेबसाइट में क्या एंटरटेनमेंट, रील में जैसा कोई एंटरटेन अगर होता है किसी रील को देख के, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं ना। तो यही बात है, कंटेंट ऐसा होना चाहिए। और अगर आपकी सर्विसेज पसंद आती है, अगर वो खुद से रिलेट कर, मतलब उनके पास जो क्वेश्चन है उनका अगर सल्यूशन आपके वेबसाइट में उनको दिखता है, तो वो एंगेजमेंट या तो कन्वर्ट होता है। ठीक है। अगर उनके दिमाग में कोई इमोशनल चीजें घूम रही है और वही इमोशनल चीज उनके रील में अगर किसी के दिख जाता है, तो फटाक से लोग जाके उसको लाइक कर देते हैं या शेयर कर देते हैं। इट मीन्स वो लोग एंटरटेन हो रहे हैं, वो लोग खुद से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है। इतना इससे क्लियर होता है जो मैंने बताया था, देखो पोस्टर्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब हम जब कंटेंट लिखते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो भी कंटेंट आप लिखोगे, ठीक है, वो देखो क्या है, बिजनेस वेबसाइट्स पे जब कंटेंट लिखते हैं, होम पेज, अबाउट अस पेज, या जो भी एक्सवाइजेड पेजेस आप डालते हो, या केस स्टडीज डालते हो बिजनेसेस में, या आप कॉन्टैक्ट अस डालते हो, या कोर्स एंड सर्विसेज डालते हो, वो जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, जैसे आप लोग भी वेबसाइट बना रहे हो, आप बोलोगे मैम मेरा वेबसाइट 80% हो गया है, कंटेंट डालोगे, उसको ऑप्टिमाइज करोगे, फिर एसईओ करोगे, शायद 2-3 महीने में आपका वेबसाइट जो है पूरा बन के तैयार अच्छे से हो जाएगा, लाइव, एकदम रैंकिंग के स्टेज पे, मतलब 3 महीने के बाद से शायद वो रैंक करने के भी इस पे आ जाएगा। ठीक है। तो सोचो,
अगर आपकी वेबसाइट ऐसे, अब बिजनेस वेबसाइट में मुझे क्या ऐसा है कि मैं हर रोज अपने होम पेज पे जाके हर एक चीज को चेंजेस करूंगी? नहीं ना। मैं हर एक दिन जाके अबाउट अस में मैं एक एक चीज को अपडेट करूंगी, मैंने ये वाला काम किया, मैंने डे 1 पे ये किया, डे 2 पे ये किया मेरे कंपनी का। नहीं ना। मेरे टीम मेंबर्स अगर बढ़ भी रहे हैं तो मैं क्या हर एक दिन एक को माइनस प्लस करूंगी? नहीं ना। वो क्या होता है, वो इकट्ठे किया जाता है। बिजनेस वेबसाइट पे हम इकट्ठे जो भी काम करते हैं इकट्ठे करते हैं। हाँ, चेंजेस होते हैं कभी कभार, कोर्सेज ऐड हुए, सोचो कोई इवेंट्स आया, कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ, तो वो 10-15 डेज के अंदर अंदर होता है। रेगुलर बेसिस पे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। ये हो गया बिजनेस वेबसाइट का। अब देखो, जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की, ई कॉमर्स पे जो प्रोडक्ट्स आप लोग सेल करोगे, है ना, उसमें जो अपडेशंस डालते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 25 डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, जो आप पूरा माइंड सेट है, और आप उसको एक एक करके एक दिन ऐसा आएगा कि आपके 25 प्रोडक्ट सभी के सभी अपलोड हो जाएंगे। फिर हो सकता है 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आपको लगे कि मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करूं। दैट इज पॉसिबल, देन यू विल अगेन अपडेट योर कंटेंट। बट वेन वी स्पीक अबाउट दिस ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पोस्ट होता है, देखो, बिजनेस वेबसाइट में आप एक बार बना के छोड़ देंगे, लोग जब आएंगे रिलेट करेंगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी जब भी वो सर्विसेज अवेल करेंगे या कोर्सेज सेल करेंगे। मेन मकसद क्या है, हम लोग का अर्न करना, तभी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं। जब हमारे वेबसाइट से, बिजनेस वेबसाइट से सर्विसेज लेना शुरू कर देंगे, या कोर्सेज सेल होना शुरू हो जाएंगे, या एडमिशन लेना शुरू कर देंगे, तो मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट में भी जब आप बिजनेस कैटेगरीज क्रिएट करके जब आप ऑनलाइन पे उसको लाइव करते हो, एक एक प्रोडक्ट्स बिकने लगता है, तो आपके पास अर्निंग हो जाती है। ब्लॉगिंग वेबसाइट में अर्निंग कैसी होगी? ब्लॉगिंग वेबसाइट में आप किसी भी टॉपिक्स पे जब पोस्ट करते रहोगे, पोस्ट करते रहोगे, पोस्ट करते रहोगे, और जो लोग ऑनलाइन पर आते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करते हैं, रीड कर, देखो आज ना ऐसा टाइम है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग डिक्शनरी जाते हैं ढूंढने के लिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग कुछ समझ में नहीं आता है तो पड़ोसी से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं, है ना। इवन की वी और द गर्ल्स, इफ यू डोंट नो हाउ टू कुक पर्टिकुलर रेसिपीज, वी यूज टू सर्च ऑन द यूट्यूब्स। दैट इज वेरी ट्रू, ठीक है। आप लोग को भी कुछ अगर समझ में नहीं आता है, दोस्त यार, बाद में गूगल निकालो, जल्दी से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है ना। तो हम मैक्सिमम लोग गूगल पे जाके हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ लोग भी होते हैं जो आर्टिकल्स या न्यूज पढ़ने, या किसी चीज को, या वर्कशीट्स डाउनलोड, बहुत सारी चीजें होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग साइट्स को, ब्लॉगिंग साइट ढूंढते हैं, पढ़ने जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। ब्लॉगिंग साइट में ना ही कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ना ही कुछ प्रोडक्ट सेल किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर इंफॉर्मेशन होता है, जहां से लोग एजुकेट होते हैं। अगर आपके ब्लॉगिंग साइट में आप पोस्ट्स को कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करते रहोगे, आर्टिकल्स को, है ना, बेसिकली देखो, कंटेंट राइटिंग जो होता है ना, अगर अच्छे से आपने ग्रिप ले लिया तो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट भी क्रिएट करो। तो आप कंसिस्टेंटली अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर, तो एक टाइम के बाद स्पॉन्सर्ड एड वाले आपके पास आएंगे, आपको पेमेंट, वो एडसेंस होता है वो एक्टिव हो जाता है, फिर आपकी जो वेबसाइट होती है वो मोनिटाइजेशन हो जाती है। आपने देखा होगा काफी सारे ब्लॉगिंग वेबसाइट में, जैसे कि एक है पेरेंट्स.com, बोल लो, ठीक है, पेरेंट्स.com। अब देखो यहाँ पर ना कोई आपको कुछ मतलब परचेस करने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको ना अलग अलग एड्स दिखेंगे, ये देखो यहाँ पर एड दिख रहा है फॉर पीपल, यहाँ पर एड दिख रहे हैं। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं दी जाती है। एक और मैं दिखाती हूँ ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको, जैसे कि इन्वेस्टोपीडिया, ठीक है, इन्वेस्टोपीडिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कोई आपको परचेज करने के लिए कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर आपको ये देखो, ये एड्स दिखा, ये एड्स दिखा। अब आप लोगों ने सुना होगा हिंदी रेडियो टीवी, जो जिनमैट का है, हिंदी रेडियो.in, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वाला है। देखो, यहाँ पर भी कोई आपको कुछ परचेज करने के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ पे आपको एड्स दिख रहे, देखो कितने सारे एड्स चल रहे, दिख रहे हैं, कितने सारे एड्स चल रहे साथ के साथ साइड में।
तो ये सारी चीजें क्या होती है, जब आप अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग्स बना लेते हो तो आपका जो साइट होता है वो मोनेटाइज होता है। अब देखो, कंटेंट राइटिंग की बात जब हम करते हैं तो हम अपना सबसे पहले निश सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि आप लोग वेबसाइट बनाना शुरू कर दिए होंगे, सबके अपने अपने निश है। निश क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में जब आपका होल्ड हो सकता है, आप लोग बचपन से लेके कोई आपका स्किल है जिसमें आप बहुत अच्छे हो बट उसमें कुछ कर नहीं पाए, तो अभी सोच रहे हो कि उसी के ऊपर वेबसाइट बनाओ, उसके बारे में लोगों को सर्विसेज दो, या उसके बारे में कोई प्रोडक्ट सेल करो। ठीक है। या हो सकता है आपका प्रोफेशनल लाइफ इतना अच्छा चल रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही कुछ ऐसी चीजें जो आपके आसपास आपको दिख रही है, उसी से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, वेबसाइट बनाओगे, आप अपना खुद का सर्विसेज देना शुरू करोगे, या आप कोई प्रोडक्ट अगर होगा अपना खुद का सेल करना शुरू करोगे। या हो सकता है कि अभी ना ये पसंद आ रहा है आपको, ना यहाँ के सिचुएशन आपको भा रहा है, हो सकता है कि आप अभी जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किए हो, जो स्किल आप लोग सीखना शुरू किए हो, जब धीरे धीरे स्किल को अपनाओगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई एजेंसी खोल लूं, या डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई प्रोडक्ट सेल करने लग जाऊं, या तो मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स भी ओपन कर सकता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो हो सकता है कि आपके निश इसमें से कोई एक होगा। अब देखो, निश की जब हम बात करते हैं ना, लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के निश सोचते हैं। जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस वेबसाइट में तो आपका निश बिल्कुल एकदम सोच लिया, तो ब्रांड मेरा यही है, सर्विस या कोर्स में यही दूंगा, तो आप फिक्स हो जाते हो, वो तो एक ही है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है आप अपने वेबसाइट में हाउस मेंटेनेंस के लिए भी सर्विसेज दे रहे हो, और आप फॉर एग्जांपल कुछ दूसरे जो भी मेंटेनेंस या क्लीनिंग सर्विसेज के लिए भी दे रहे हो, या आप कोई अच्छा रियल एस्टेट्स के लिए भी सर्विसेज या कुछ ऐसे उसके लिए दे रहे हो। ऐसा तो नहीं होगा ना। जब हम बिजनेस वेबसाइट की बात करते हैं तो डेडिकेटेडली आप लोग किसी एक बिजनेस के बारे में सोचते हो और इस चीज को देना चाहते हो। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो भी ऐसा ही होता है कि हम कोई स्पेसिफिक कैटेगरी सोच लेते हैं। जब हम ब्लॉगिंग वेबसाइट की बात करते हैं तो जनरली लोग ना बहुत सारे निश को लेके स्टार्ट करते हैं। कोई सिंगल निश में काम करना चाहता है, कोई मल्टीपल निश में काम करना चाहता है। अब ये सिंगल निश मल्टीपल निश क्या होता है, हो सकता है मैं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही पोस्ट पे पोस्ट करूं, आर्टिकल्स बनाऊं, तो ये हो जाता है सिंगल निश। हो सकता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, साथ में टेक से रिलेटेड, साथ में सोचो फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड, है ना, सोचो आप पेरेंटिंग से रिलेटेड, सोचो आप फाइनेंस से रिलेटेड, इस तरह के आप बहुत सारे टॉपिक्स को लेके आप क्या करना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है, कौन सा बनाना चाहिए, हर चीज में कॉन्स एंड प्रॉस होते हैं। ठीक है। अब मैं जैसे कि अगर आप सिंगल वेबसाइट बनाना चाहोगे, मतलब सिंगल निश की वेबसाइट अगर बनाते हो, तो एक टाइम के बाद आपके पास ना जो टॉपिक्स होते हैं, लेट्स से या तो डिजिटल मार्केटिंग, या तो फाइनेंस बनाओगे, या तो पेरेंटिंग बनाओगे, ऐसा, तो एक टाइम के बाद ना आपके पास लिमिटेड हो जाते हैं टॉपिक्स। बट जब मल्टीपल निश की बात करते हो तो आपके पास एवरीडे, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो बनानी पड़ती है ना, कि हम आज एक पोस्ट करेंगे, 2 दिन बाद फिर पोस्ट करेंगे। अगर हमने सोच लिया कि मैं हर 2 दिन बाद बाद पोस्ट आर्टिकल्स डालूंगा ब्लॉगिंग वेबसाइट में, तो आपको ये डालना पड़ता है कि मेरा माइंडसेट हो गया कि मैं 2 डेज बाद बाद, तो आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ठीक है। तो आप 2 दिन पहले, आप एक दिन आपने डिजिटल मार्केटिंग का डाला, 2 दिन गैप देके आपने इसका डाल दिया, टेक का डाल दिया, फिर 2 दिन गैप देके आपने हेल्थ एंड वेलनेस का डाला, तो इस केस में आपके पास ना बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं। ठीक है। आप एक हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर आप 5 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लिख सकते हो। अब देखो, अब ये तो एक का फायदा है, एक का लॉस है, लॉस नहीं, मैं कहूंगी लिमिटेशंस है। बट इन दिस केस जब आप बात करते हैं कि सिंगल निश की, अगर सिंगल निश पे मैं स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अपने वेबसाइट में पोस्ट्स डालती रहती हूँ, तो मेरे पास जो ऑडियंस आएगा ना यहाँ पर, जो मेरे पास जो भी ऑडियंस आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी ऑडियंस आएंगे, वो सारे ऑडियंस क्या करेंगे, उनको वो दिखेगा कि मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे पोस्ट आ रहे हैं, आर्टिकल्स के दिए जा रहे हैं, तो जिनको पसंद आएगा, अगर आपका अच्छा अच्छा पसंद अच्छे से आपने दिया होगा, तो उन वो अपने
अपने खुद के क्वेरीज के साथ आपके पोस्ट को रिलेट कर पाएंगे और वो बार बार आपके पोस्ट को पढ़ने आएंगे। ठीक है, इवन कि अगर आपका पोस्ट इतना अच्छा लगता है, तो हम लोग को जब कुछ अच्छा लगता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको शेयर करते हैं। तो ये वाली जो ऑडियंस है, ये वाली जो ऑडियंस है ना, जिनको आपके पोस्ट के लिए वेट होता है और जब जब आप पोस्ट करते हो वो आते हैं, क्योंकि आपके पोस्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो यही वाली ऑडियंस जो है दूसरों को शेयर करते हैं, तो ये जिन जिन को शेयर करेंगे तो वो भी आपके पास आने लगेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो ऑडियंस का फुटफॉल्स है, मतलब आपके पास जो विजिटर्स हैं, है ना, वो इंक्रीज होते जाएंगे। आपके पास लॉयल ऑडियंस बढ़ जाता है। लॉयल ऑडियंस जो है ना, सिंगल निश पे इंक्रीज होता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं मल्टीपल निश की, तो जब आप एक वेबसाइट में कभी डिजिटल मार्केटिंग का, कभी टेक से रिलेटेड, कभी हेल्थ से, कभी पेरेंटिंग, कभी फाइनेंस, तो ये जो ऑडियंस है ना, ये सोचती है कि अच्छा कभी तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का मिल रहा है पोस्ट, चलो ठीक है अच्छा है। फिर वो जब वापस आता है देखने के लिए, अरे इसमें क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये टेक्स्ट से रिलेटेड भी दिया है, कभी ये, तो इंसान क्या होता है, कंफ्यूज होता है बहुत सारी चीजें, तो हो सकता है कि डिस्ट्रैक्टेड हो, कंफ्यूज है, तो उनको ये नहीं लगेगा कि यही सबसे अच्छा है डिजिटल मार्केटिंग, ये सोचते हैं कि ये मल्टीपल वैरायटीज देते हैं, तो चलो देखते हैं कुछ और में सबसे अच्छा क्या दिया, कुछ और में क्या दिया है। तो ये इतने जल्दी से ये लॉयल ऑडियंस है ना, ये बनते नहीं इतनी जल्दी लॉयल। यहाँ पर लॉयल ऑडियंस बनने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, और जब भी हमारे पास लॉयल ऑडियंस जल्दी जल्दी बनता है, तो हमारे जो वेबसाइट है वो मोनिटाइज जल्दी से हो जाता है। तो जैसे फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करेंगे, फ्लिपकार्ट भी स्टार्टिंग में सिर्फ एक बुक के लिए वेबसाइट हुआ करता था, जहां पर ऑनलाइन बुक स्टोर था। उसके बाद धीरे 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 इन्होंने अपना जो है, जो कैटेगरीज है वो बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो सोचो अब टॉप मोस्ट में अगर ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट्स की बात करो, तो amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब का नाम होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये भी सिंगल निश से स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप किसी भी चीज को करें तो सिंगल निश दिमाग में लेके करोगे तो वो फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो यही डिफरेंट है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल निश एंड मल्टीपल निश, प्रॉज एंड कॉन्स मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, सॉरी। अब आता है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। ठीक है ना, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कंटेंट राइटिंग वही चीजें होती है जो आपके ऑडियंस को महसूस हो कि उनके पास अगर कोई क्वेरी है, तो आपके वेबसाइट में, ब्लॉगिंग साइट में, कहीं भी जब वो जाते हैं तो उनको वहां पे उनका सोल्यूशन दिखता है ना। अगर मुझे, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ ऑनलाइन पे और मुझे स्पेसिफिक किसी वेबसाइट पे या किसी पोस्ट पे वो चीज मिल जाता है, इट मीन्स मुझे अपना सोल्यूशन मिल गया। वो इंटरेक्ट करते हैं, वो इंगेज करते हैं, कन्वर्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो कंटेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर सिंपली वेबसाइट बना के छोड़ दोगे विद डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स, लोगोज एंड फोटोज, तो लोग आपके वेबसाइट में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही वो आपके वेबसाइट में ज्यादा इंगेजमेंट दिखा पाएंगे, ना आपसे कनेक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने वेबसाइट में कंटेंट राइटिंग के थ्रू इंगेजिंग कंटेंट को बनाना होता है। ठीक है, आप अपने वेबसाइट में कंटेंट राइटिंग के थ्रू दूसरों को अपने ब्रांड के बारे में इंफॉर्म करते हो। ठीक है, जिसके जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो आपके ब्रांड के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो आपसे जो है सर्विसेज लेने के लिए कन्वर्ट होते हैं। आपके वेबसाइट में जितनी क्लैरिटी होगी, ऐसा नहीं कि होम पेज यहाँ पे दिख रहा है, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ही दूसरे पेज में जाके मुझे सारी चीजें दिखेंगी, ऐसा नहीं। बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर, वैल्यूएबल, स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए, सो दैट लोग आके समझे। जो हीरो सेक्शन होता है ना अपने वेबसाइट का, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वहां पे जाने के बाद ही पता चल जाए कि ये वेबसाइट में हो क्या रहा है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं अपने वेबसाइट में, कुछ ज्यादा ओवर मॉडर्न मॉडर्न या ओवर स्टाइल करने के लिए अपने वेबसाइट को ऐसा खिचड़ी पका देते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, मतलब कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है उसमें कि वेबसाइट है किस लिए, लोग सोचते हैं ऐसे, काफी सारे वेबसाइट्स है। ठीक है, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना है आपको वेबसाइट में, बहुत अच्छे से आप बनाओगे। आप, कॉपी राइटिंग क्या होता है,
कंटेंट राइटिंग अलग होती है, कॉपी राइटिंग अलग होता है। कंटेंट राइटिंग आप वेबसाइट्स में करते हो, कॉपी राइटिंग होता है आपको दिखेगा किसी भी एडवर्टीजमेंट्स में, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में। एडवर्टीजमेंट में देखा है ना, जल्दी से नीचे दिए गए बटन को क्लिक कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, आज लास्ट डेट है, ऐसा आता है ना। या आप देखते होंगे, ये आज ही लास्ट मौका है, इसके बाद ये सेल जो है वो चला जाएगा, विंटर सेल है जिसमें आपको 70% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। ये आपको प्रोवोक करता है किसी भी एक्शन को लेने के लिए। दिस अ वेरी स्मार्ट वे टू प्रमोट समथिंग, ठीक है। जब आप कुछ एक्साइटमेंट, मैं ऐसा कुछ बोलूंगी तो आप में एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, ऐसा कुछ फीलिंग आने लगेगा, अरे अगर मैं नहीं किया तो मेरे से छूट जाएगा। ये अक्सर हम कहाँ देखते हैं, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है जब भी हम किसी यू नो इस पे जाते हैं, शॉप में जाते हैं। देखते हो ना आप लोग, जब किसी शॉप पे जाते हैं आप लोगों को दिखता है ऐसा, लोग खड़े रहते हैं, मैडम ये ले जाओ, ये लास्ट पीस बचा है, सुबह से सारे बिक गए, बस आप ही के लिए शायद है, ये भी चला जाएगा, दो जन आके पूछ के चले गए। ऐसा सुना है आप लोगों ने बोलते हुए लोगों को? क्यों, बताओ जरा चैट बॉक्स में। या जो लास्ट ऑफर है, ये आप ही के ये आप ही के लिए बचा हुआ था शायद, मेरे पास बस जितने आए सुबह से सारे के सारे चले गए, जितने प्रोडक्ट्स आए सारे के सारे चले गए, ऐसा आता है। हाँ, टू क्रिएट फोमो, करेक्ट। सो ये सारी चीजें हम लोग जो टेल द सेम इन शॉप, हाँ। देखो, अब अब आप रिलेट कर पाओगे सहाना जी, मैं अब नेक्स्ट यही बोलने वाली हूँ, देखना। क्रिएटेड अर्जेंसी, करेक्ट, यही चीज क्रिएट की जाती है दूसरों के साथ, है ना, सो दैट उनको ये फील ना हो कि मेरे से ये छूट जाएगा तो चला जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ दिखता है, एडवर्टीजमेंट्स में दिखते हैं हम लोग को। ऑनलाइन की बात अगर हम करते हैं तो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम्स में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसमें दिखता है, सोशल मीडिया के पोस्ट्स में दिखते हैं हमें, वेबसाइट्स की हेडलाइंस में दिखता है कि रजिस्टर ज्वाइन। अभी आप लोगों ने देखा जेनमैट में हम लोगों ने ऐसा दिया है, आप लोगों ने सुना होगा शायद। हम्म, ये जो है, जो एक इवेंट होने वाला है, सुना है आप लोगों ने सबने? आर यू ऑल अवेयर अबाउट अबाउट दिस इवेंट? बताओ जल्दी जल्दी, क्या आप लोग के इंडियाज बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सबमिट इवेंट के बारे में आप लोग जानते हो? यस। सो सभी लोग आने वाले हो, कितने जन आने वाले हो आप लोग? अरे इवेंट पे जाना अच्छा होता है, नेटवर्किंग बढ़ती है आप लोगों को, बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, आई वुड सजेस्ट कि हमेशा जाना चाहिए। हाँ मतलब वो आपके ऊपर डिसीजन है, जाओ चाहे ना जाओ, बट हम लोग भी सोचते हैं कि अगर कोई नेटवर्किंग होता है तो दैट इज गुड। कोई बात नहीं। तो ये जो होता है ना, मैं अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। ये जो हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पर जो एक बुक टिकट लिखा हुआ है, या किसी भी वेबसाइट पे, नॉट ओनली जिनमैट, आप किसी भी amazon पे भी चल जाओ, आप किसी भी वेबसाइट पे चल जाओ, वहां पे भी आपको दिखेगा वेबसाइट के हेडिंग्स में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, जिससे कि आप इंटरेक्ट करो, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, कहीं भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखेगा लिमिटेड पीरियड, है ना, या लिमिटेड ऑफर ऐसा दिखता है, या दिखता है लास्ट डील, या ओनली वन लेफ्ट, ये हम लोग को मैक्सिमम टाइम दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कॉपी राइटिंग का ऑप्शन है। अब आप लोग ये मत सोचना कि कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग सेम है, ये दोनों अलग अलग है। अगर हम कॉपी कंटेंट राइटिंग की बात करें तो कंटेंट इज लाइक अ शॉपकीपर, है ना। वो अपने वेबसाइट को बहुत सुंदर से सजाता है विथ हिज ओन वर्डिंग्स, विथ स्टोरी टेलिंग्स, विथ ऑल द ब्रांड स्पेसिफिकेशन, विद द सर्विसेज, विद द केस स्टडीज, जिससे कि लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। जैसे हमने किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, मॉल्स पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, बहुत सुंदर से सजा, आपको पता चल जाता है कि इस शॉप में क्या क्या चीजें मिलती है। मॉल्स में अगर हम जब जाते हैं किसी आउटलेट पे स्पेसिफिकली, तो वहां पे देखता है यहाँ पर किड्स सेक्शन है, यहाँ पर फीमेल सेक्शन है, यहाँ पे मेल सेक्शन है, ऐसा हम लोग को दिखता है, तो हमें पता चल जाए कहाँ पे क्या लेना है। बट वहां पे हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहेगा, मैम ये ले लो। खैर मॉल्स पे तो इतना नहीं करते, बट दुकानों में जाओगे तो आपको दिखेंगे, नॉर्मल शॉप्स पे, हाँ मैम ये ले लो, वो कोई होता है ना, कोई आपको पुशअप करता है, नहीं आप ले लो, ये अच्छा डिस्काउंट। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के दुकान में जाओ अभी, जब सेल वगैरह चलती है, मैम ये ले लो, ये आपको ये अच्छा रहता है आपके लिए, वो अच्छा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉपी राइटिंग, ठीक है।
तो अगर हम बताए कंटेंट राइटिंग इज अ शॉपकीपर एंड कॉपी राइटिंग इज अ सेल्स पर्सन, ठीक है, यही दो डिफरेंस दिमाग में लेके चलना तो पता चल जाएगा कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग में क्या डिफरेंस है। कंटेंट की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो कि ब्लॉग्स एंड आपके आर्टिकल्स में दिखते हैं। कॉपी राइटिंग परसुएसिव एक्शन ड्रिवन होता है, जल्दी से कुछ आप ले लो ऐसा, और वो आपको एड्स, सेल्स पेजेस में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के जो ये आते हैं ना डील्स वाले, डिस्काउंटेड जो फ्रीडम, वो जो 15 अगस्त में आप लोग देखते होंगे, या 26 जनवरी में अभी आने वाले रिपब्लिक डे ऑफर, देखना कितने सारे ऑफर्स आएंगे अभी, ठीक है, उसमें आपको दिखता है। सो ये सारी जगह पे यहाँ पर आप कंटेंट मिलता है आपको, जैसे ब्लॉग पोस्ट में आपको मिलता है कंटेंट, एंड एंड मैनर्स में मिलता है आपको कॉपी राइटिंग, ठीक है, ये दोनों डिफरेंसेस हैं। अब इसके बारे में हल्का कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगी फिर भी कॉपी राइटिंग के बारे में, बट कंटेंट राइटिंग तो हमारा मेन चीज है। सो व्हाई इज वेबसाइट कंटेंट इंपॉर्टेंट, अभी तो मैंने बताया कि वेबसाइट में कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज एसईओ विजिबिलिटी। देखो हम कंटेंट डालते हैं किसी वेबसाइट में तो ही लोगों को पता चलता है कि वो जो ब्रांड है वो ब्रांड कहाँ का है, उसका टीम मेंबर्स कौन है, उसके प्रेजेंस ऑफ मीडिया में कुछ है या नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उस वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, ये सारी चीजें जब हम कंटेंट लिखते हैं किसी वेबसाइट में तो पता चलता है, उससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो कोई भी चीज लोग खरीदने या इंगेज होने में रेडी होते हैं। बट जो मेन पॉइंट है ये एसईओ विजिबिलिटी, अब हम बताते हैं ये क्या है। देखो कोई भी यूजर जाता है ना, कोई भी यूजर आता है कहाँ पर, सर्च इंजन, अब आप बोलोगे कि सर्च इंजन ये यहाँ पर, हम जा रहे हैं यहाँ पर ढूंढने, लेट्स से डिजिटल फैशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैंने कहा मुझे फैशन इंस्टीट्यूट के बारे में पता करना है। तो एज अ यूजर, मी एज अ यूजर, व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट आस्क अबाउट द फैशन इंस्टीट्यूट। अब गूगल चाहे तो फैशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूरे डिटेल्स बताएगा, या तो फैशन इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर है ये बताएगा, या फैशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मुझे क्या करता है, इस पेज में पूरे के पूरे इंफॉर्मेशंस को दिखाता है, शो करता है, बहुत सारे लिंक्स यहाँ पर मुझे शो करके देता है। तो ये जो पेज है ना इसको हम बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, ठीक है, ध्यान दो जहां पे हम लोग आए हैं अभी और फैशन इंस्टीट्यूट ढूंढे हैं वो SERP है गूगल का, ठीक है। अब जैसे कि यूजर, अब सर्च इंजन जो होता है ना जहां से हम कुछ फाइंड आउट करते हैं, तो ये गूगल का भी होता है, ये अपना बिंज का भी होता है, ये याहू का भी होता है, MS, और बहुत सारे कंपनीज के होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। बट जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं वो गूगल यूज करते हैं, ठीक है, गूगल की सर्च इंजन हम लोग सभी लोग जानते हैं, गूगल पे जाके ढूंढो। अभी गूगल क्या है, ये भी एक सर्च इंजन है, हम लोग कोई नहीं बोलते बिंच पे जाके ढूंढो, गूगल मतलब ही वी आर सर्चिंग समथिंग, है ना। तो गूगल का सर्च इंजन में जाके जब कोई ढूंढता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये जो बॉक्स जहां पर हम लोग अपना यूजर अपनी क्वेरी को, मैं अभी बोल रही हूँ क्वेरी, जो कोई भी मैं क्वेरी यहाँ पर डालती हूँ, तो जिस किसी सर्च इंजन पे जाके कोई क्वेरी करता है, मैं अगर गूगल के सर्च इंजन पे जाके क्वेरी करती हूँ, तो इनकी खुद के एक डेटाबेस ऑलरेडी है जहां पर बहुत सारे आप जैसे हम जैसे लोग अपने अपने वेबसाइट को पब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब गूगल को डिसाइड करना है कि जो ये क्वेरी इन्होंने दिया है ना, अब मैं इनमें से किस किस वेबसाइट को चूज करूं और यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो करूं, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है जहां पे मैंने बताया। अब गूगल क्या सोच के देता है, गूगल के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं विद दी
कंटेंट, ये चीज मेन होता है जो गूगल देखता है। आपके वेबसाइट में अगर इस क्वेरी से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट है जो कि गूगल्स के रूल्स को फॉलो करता है, तो वो क्या करता है, अपने डेटाबेस में जाके वो सारे वेबसाइट्स को वो पिक करता है और यूजर्स को जाके यहाँ पर कुछ इस तरह से लिंक हम लोगों को शो करता है। अब पब्लिश तो बहुत लोगों ने किया है, पब्लिश तो इसने भी किया था अपनी वेबसाइट, इसने भी किया था, इसने भी किया था, क्यों नहीं आया? क्यों इन चारों का आया है? क्योंकि इन चारों ने रूल्स एंड कंटेंट को अच्छा बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने जो वर्ड अभी मैंने यूज किया ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो एसईओ बूस्ट विजिबिलिटी, कंटेंट को हम डालते हैं क्योंकि एसईओ बूस्ट विजिबिलिटी को, एसईओ को, जो एसईओ की विजिबिलिटी को उसको बूस्ट करता है, ठीक है। अब सोचो, इनमें से सबने ही एसईओ कर रखा है अपने वेबसाइट में। अब एसईओ क्या है? प्रैक्टिस है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस दैट वी यूज टू डू, विच हेल्प्स अस टू रैंक इन वेबसाइट, रैंक इन द गूगल पेज। ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे टॉप पे कौन रैंक करे, कैसे हम टॉप पे रैंक कर सकेंगे, वो एसईओ के टेक्निक से ही हम रैंक कर सकेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, आप एक पैकेजिंग बनाते हो, उसके बाद उसमें फूड डालते हो, फिर उसको आप ट्रांसफर करते हो किसी ऑडियंस के पास, यही ना? तो वैसे ही आपने वेबसाइट बनाया, उसके अंदर जो फूड डालना है ना, वही है आपका कंटेंट, जो आपको प्रॉपर चीज है। आप फूड विद कंटेंट जब ऑडियंस को मिलता है तो वो खुश होता है ना, वैसे वेबसाइट के अंदर जब अच्छा कंटेंट मिलता है तो एसईओ क्या है? एसईओ आपका कुरियर है, जो कि आपके वेबसाइट्स को गूगल के सर्च इंजन में एकदम बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे लेके जाएगा। तो जब आप रूल्स एंड कंटेंट को अच्छे से देते हो, तो इनमें से ना कुछ ऐसे हैं, जैसे कि किसका वेबसाइट, ये वाला, इसका जो वेबसाइट है ना, ये वाले के जो वेबसाइट है, इस वाले का, ये जो वेबसाइट है, इसी का सबसे टॉप पे गया। देखो, इसका वेबसाइट सबसे टॉप पे गया हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें जो है कंटेंट है, रूल्स है, इसने अपना एसईओ को बहुत अच्छे तरह से कर रखा है, इसीलिए इसका वेबसाइट टॉप पर जा रखा है। इसके अंदर कंटेंट भी है, इसके अंदर रूल्स भी है, तो ही वो विजिबिलिटी में आया है। अब टॉप में आया कि नीचे है वो बात की बात है, बट वो विजिबल तो हुआ है, गूगल ने उसको रेकमेंड तो किया है। गूगल उसी को रेकमेंड करता है जिसका रूल्स एंड जो कंटेंट है वो आप अच्छे से लिखते हो, ठीक है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना आप लोग। सो कंटेंट वेबसाइट में इसलिए जरूरत है बिकॉज वो विजिबिलिटी दिखाता है, ब्रांड बिल्ड करता है, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, और ये तो आप लोग को मैंने बता ही दिया है कि क्या इंपॉर्टेंस है ना। वेबसाइट के कंटेंट में मैंने बताया एक वेबसाइट में क्या क्या होता है। होम पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है। होम पेज क्या होता है? जो आपके किसी ब्रांड का फर्स्ट इंप्रेशन है ना। अगर आपका होम पेज इधर उधर हुआ तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज में आप क्या ऑफर करते हो, कैसे, जैसे होता है ना, कभी कभार हम लोग वीडियोस देते हैं, है ना, कि हमारी जो सब जो एसी क्लीनिंग का देखा है हम लोगों ने बीच में, जब स्टार्ट होता है कि घर पे आके एसी क्लीनिंग होगा, बिल्कुल वेट क्लीनिंग जो होता है, अर्बन क्लैप्स के जो आप वेबसाइट में अगर जाओगे तो वो लोग दिखाते हैं कि उनके हर एक सर्विसेज को वो किस तरह से करते हैं। घर में गंदगी भी नहीं पहनता है, पानी भी नहीं गिरता है, बट बहुत अच्छे से सब काम होता है। चाहे आप ब्यूटी सलून्स की बात कर लो, वो भी अपना क्या वीडियोस के थ्रू दिखाते हैं। ये क्या आता है? आपको प्रोवोक करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सर्विसेज होता है। तो जब सर्विसेज की बात आती है, तो अगर आप ये भी शो करते हो कि आपकी सर्विसेज कैसी हो रही है, तो वो भी आपका अच्छा इम्पैक्ट देता है, ठीक है। प्रोडक्ट पेजेस में हम अपना सिर्फ फीचर्स नहीं बताते हैं, फीचर्स को बेनिफिट्स के तरीके से हम लोग उसको पेश करते हैं, ठीक है। तो यही होता है, असर होता है कंटेंट राइटिंग का। अब वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, जेनमैट का हुआ, amazon का हुआ, या वो पेरेंटिंग का दिखाया, इन्वेस्टोपीडिया का दिखाया। दिमाग में रखिएगा, जो होम पेज होते हैं, जिसके होम पेजेस होते हैं, जिसके सर्विसेज होते हैं, तो वो बिजनेस वेबसाइट। जिस वेबसाइट में आपको ना कोई परचेस करने के लिए दिखेगा, ना कोई सर्विसेज मिलेगा, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट। जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको, कोई उसके स्टोरी टेलिंग वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, तो वो हो जाएगा आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट, ठीक है। सो एंड ब्लॉग के अंदर कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लॉग के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जाते हैं ऑनलाइन में
वहां पे खुद को एजुकेट करने के लिए, जिससे कि ऑडियंस को इंफॉर्मेशन मिलता है ना, इंफॉर्मेशन ढूंढने आते हैं, और ब्रांड बिल्ड करता है। अब देखो ना, आप अगर किसी ब्लॉग में लिखते हो कि टॉप 5 लॉ इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है, तो अगर कोई लॉ इंस्टीट्यूट करके गूगल पे जाके सर्च करता है, और आपके ब्लॉग में ये टॉप 5 लॉ इंस्टीट्यूट इन इंडिया दे रखा है आपने, 1 2 3 4 5 करके, तो हर एक लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में आप अच्छे से डिटेलिंग्स में बताते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये जो लॉ इंस्टीट्यूट के ढूंढते हुए आपके ब्लॉग में आ रहा है, तो उसको इन पांचों के बारे में डिटेल्स मिल रही है, वो इन्फॉर्म कर रहे हो आप, और इससे क्या होता है, ब्रांड की ट्रस्ट होती है। इसके अलावा भी आप अगर अपने किसी बिजनेस वेबसाइट में भी ना अपने बिजनेसेस के सर्विसेज से रिलेटेड कोई ब्लॉग पेज भी बनाते हो ना यहाँ पर, है ना, कोई आप ही के, ये आपका पूरा बिजनेस वेबसाइट है, आप वेबसाइट में अगर कोई पेज बनाते हो जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जैसे कि अपना जिनमैट है, जिनमैट के अंदर भी देखो ये ब्लॉगिंग का पेज है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप बिजनेस वेबसाइट में भी ब्लॉग्स लिख सकते हैं, देखो सारे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, ये सारे ब्लॉगिंग्स लिखे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो उसी वेबसाइट के अंदर का पेज, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या होता है, ये ट्रस्ट बिल्ड होता है, कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ले देखिए, जो जीस्ट है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट का, कंटेंट राइटिंग इज नॉट कॉपी राइटिंग। क्लियर। वेबसाइट कंटेंट जो होता है वो दूसरों को इंफॉर्मेशन करने के काम आता है, दूसरों को गाइड करता है, और अपने क्लाइंट्स को इन दोनों को करने के बाद कन्वर्ट करने का हेल्प करता है। और ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या होता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट में वो एजुकेट करते हैं दूसरों को, मतलब आपकी वेबसाइट की, ब्लॉगिंग वेबसाइट की कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को एजुकेट करे, वैल्यू प्रोवाइड करे, और आपके जो ऑडियंस है उनको इंफॉर्मेशन दे। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, क्या सभी चीजें क्लियर हैं, समझ में आया व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? बिल्कुल सिंपल सीधा स्टार्टिंग स्टेज में कंटेंट राइटिंग के इंपॉर्टेंस, क्यों क्लास स्टार्ट कर दूंगी, कंटेंट लिखाना शुरू कर दूंगी, फिर आपको समझ में नहीं आया क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं। तो